हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा मजबस के नई सीरीज़ की वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने वोकैबलरी के बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की, उसमें हमारे आखिरी टॉपिक पर बात होनी थी जिसका नाम था ईडियम एंड फ्रेजेस। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ईडियम्स के पार्ट्स को जो है वो हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो क्या होते हैं ईडियम्स? मुहावरे कहते हैं इन्हें हिंदी में। और क्या होते हैं फ्रेजेस, लोकोक्तियाँ, ये सब अभी वीडियोस में जानेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ईडियम्स में बी डिफाइंड एज ए एक्सप्रेशन peculiar to a language. They play an important part in all languages. Many verbs, when followed by various prepositions or adverbs, acquire an idiomatic sense या idiomatic sense backed up blow over। इस तरीके से कहने का मतलब है, हमारे जो ग्रामेरियन हैं रेन, जिनका नाम था पीसी रेन और मार्टिन, इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि ईडियम्स यानी मुहावरे शब्दों का ऐसा समूह है जिसका सामूहिक भावार्थ उस समूह के अंतर्गत शब्दों के अलग अलग निकले अर्थ से भिन्न होता है। यानी जो हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, दरअसल ये उसका सेम मीनिंग नहीं होता। बोला कुछ और जाएगा, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। ठीक है, ये किसी भाषा में विशिष्ट अभिव्यक्ति द्वारा उसे प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं। हिंदी भाषा में जो स्थान मुहावरों का होता है, अंग्रेजी में वही स्थान ईडियम्स फ्रेजेस का होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो शुरू कर रहे हैं हम अपने टॉपिक ईडियम्स को ए से। देखिएगा ध्यान से। नंबर 1, अ बेड ऑफ रोजेस। देखिए, जो कहा जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि अभी आप जब हम एग्जांपल कराएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो कहा जा रहा है ये उसका सेम मीनिंग नहीं है। कहा कुछ और जाएगा, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। ठीक है, ये मुहावरे हैं। जैसे बचपन में आप लोगों ने बहुत सारे मुहावरे देखे, जैसे आँख का तारा होना है ना, तो हम लोग उसको कहते हैं बहुत अधिक प्रिय होना। कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रिय है तो वो आँख का तारा है किसी की। ठीक है, इस तरीके से तो कह सकते हैं कि हाँ, ये बात मानी जा सकती है कि जैसे हिंदी में मुहावरों का जो शब्द होता है वो अलग होता है, शब्द कुछ और लिखे होते हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग होता है, इसी तरीके से सेम इंग्लिश में भी होता है। अ बेड ऑफ रोजेस कंफर्टेबल एंड ईजी वर्क, इसका मतलब होता है फूलों की सेज, कोई आसान काम। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका जो अर्थ है, मतलब इसका जो मीनिंग है अ बेड ऑफ रोजेस। अब आप कहेंगे सर फूलों की सेज ये अलग है, लेकिन फूलों की सेज किसको कहा जा रहा है? कंफर्टेबल एंड ईजी वर्क को, कोई आसान काम, जैसे बाएं हाथ का खेल। ठीक है, इस तरीके से ये इडियम्स जो है ये पूछा गया था 2013, 18 और 19 में। तो देखिए सबके यहाँ पर सन भी दिए गए हैं ताकि आप जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकें कि इसमें क्या है और किस बोर्ड परीक्षा में से पूछा गया है। तो नंबर 1, अ बेड ऑफ रोजेस कंफर्टेबल इन ईजी वर्क। अगला है बर्ड्स आई व्यू, अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस, सरसरी नज़र से देखना। और आपको बताता चलूँ कि जो हमारी बोर्ड परीक्षा है उसमें पहले तो इसके यूसेस भी आते थे कि आपको उसको यूज़ करना है सेंटेंस में, लेकिन अब इसके यूज़ नहीं आते हैं। अभी पिछले वर्ष में हमने परीक्षाओं में एक नियम देखा कि इसके रिगार्डिंग जो भी पूछा जा रहा है वो ये है कि अब आपको केवल इसमें ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन है सही है, वो हमें देखना है। जो राइट ऑप्शन होगा वो हमें वहाँ पर टिक करना है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन के साथ वो मैच कर रहा है, उसको हमें देखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक इसी तरीके से एक इडियम्स दिया होगा, और वो आपको परीक्षा में उसको ध्यान से, उसका अगर अर्थ पता होगा आपको तो आप उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सेकंड है हमारा अ बर्ड्स आई व्यू, जिसका मतलब होता है जनरल स्टडी ग्लांस, अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस, इसका मतलब है सरसरी नज़र से देखना। अ ब्लैक शीप, अ मीन फेलो, बदनाम व्यक्ति या काली भेड़। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन शॉक, अप्रत्याशित दुखद घटना। अ बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। अ कॉक एंड द बुल स्टोरी, एंड अनबिलीवेबल गॉसिप, अविश्वसनीय गप यानी बेकार की बातें। ठीक है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके ऐसी गप पे लड़ाना कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखना ध्यान से। अ कॉक एंड द बुल स्टोरी एंड अनबिलीवेबल गॉसिप्स, अविश्वसनीय गप। इसके बाद है अविश्वसनीय गप के बाद है अ डार्क हॉर्स, अ मैन विद हिडन एबिलिटीज़ यानी छुपा रुस्तम, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्वालिटीज़ को बताता नहीं है किसी को, समय आने पर लोग जान ही जाते हैं कि
उसने क्या कार्य किए हैं, ठीक है। तो अगला है अ डॉग इन द मैनेजर, समवन हु हैज़ समथिंग विच ही डज नॉट टू लेट अदर्स हैव इट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता पाने से दूसरों को रोकता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अ डॉग इन द मैनेजर। अ फेयर वेदर फ्रेंड, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, यानी सुख का साथी। अब देखिए कितनी बार आया है, 10 में, 11 में, 12 में, 18 में, 19 में लगातार आया हुआ है, ठीक है। अ फेयर वेदर फ्रेंड यानी जो कहते हैं ना सुख का साथी, दुख में काम नहीं आएगा, ये सुख में बस आपके खड़ा हो जाएगा, तो आप सोचेंगे कि ये हमारा फेयर वेदर फ्रेंड है। अ फार क्राई, अ लॉन्ग वे यानी बहुत दूर। अ फेदर इन वंस कैप, डिस्टिंक्शन यानी सम्मान। अ फूल्स पैराडाइज, यूटोपिया, मूर्खों का स्वर्ग या कल्पित भावना, ठीक है। यूटोपियन आइडियाज़ होते हैं बहुत लोगों की। यूटोपियन आइडियाज़ का मतलब क्या होता है, जिन पर मतलब बस ख्याली पुलाव एक तरीके से कह सकते हैं, बेकार की बातें सोचना, ये सारी चीज़ें, अपनी ऐसी ड्रीमिंग करना जिसकी कोई सिर पैर ना हो, ऐसा ड्रीम, ऐसा ख्वाब देखना, ये मूर्खों का स्वर्ग यूटोपिया कहलाता है। अ गुड डील ऑफ, लार्ज अमाउंट यानी बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जब आप देखेंगे तो अगला है हार्ड पिल टू सॉल्व। इसका मतलब है एन अनडिज़ायरेबल सिचुएशन, अवांछनीय स्थिति। दूसरा है अ हरक्यूलियन टास्क, डेयरिंग डीड यानी साहसिक कार्य। अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, कॉज ऑफ ट्रबल, कह सकते हैं कि परेशानी का कारण या बर्रों का छत्ता, हॉर्नेस्ट नेस्ट कहा जाता है इसे। अब आगे देखना, हॉर्नेट, अ हॉर्स लाफ, अ कोर्स या अनमीनिंग लाफ, व्यर्थ की बद्दी हंसी, ठीक है। खूब आते हैं आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, अगर आपको कहीं कंटेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं आपके लिए सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकें। अगला है अ लेम एक्सक्यूज़, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन यानी झूठा बहाना। अ लाफिंग स्टॉक, अ थिंग ऑफ लाफ्टर, हंसी का पात्र। अ लायंस शेयर, ग्रेटेस्ट शेयर, सबसे बड़ा भाग। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ फेमस राइटर। अब देखो मैन ऑफ लेटर्स, अक्षरों का आदमी। अब देखिए ये मीनिंग और है, लेकिन इसका मतलब क्या है, अ फेमस राइटर, एक प्रख्यात लेखक। ऐसा है अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ हैविंग स्किल्स, कई कलाओं में पारंगत। अ मैन हैविंग स्किल्स। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ पुअर विल, ठीक है, कमज़ोर व्यक्ति। अ नैरो स्केप, अ बेयरली सक्सेसफुल अवेयरनेस ऑफ डेंजर यानी बाल बाल बचना किसी चीज़ से। अगला है, आगे बढ़ते हैं, अ पेटीकोट गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं का शासन। जैसे कि आप लोगों ने देखा है इतिहास में कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहाँ पर पेटीकोट गवर्नमेंट रही है, ठीक है। वो हम चाहें अकबर का शासन देखें, वो भी जब अपनी शासन की आयु में नहीं था तो उसके भी शासन को बैरम खान और उसके जो घर के सबसे बड़े सदस्य थीं, इनका नाम था महामांगा, उनके द्वारा जो है वो शासन चलाया गया था, तो उसको भी पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नीचे क्या दिया हुआ है, तो ये जो नीचे दिया हुआ है ये यूज़ है इसका, ये कोई ज़रूरी नहीं है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप वैसा ही यूज़ करें, वो आप अपने हिसाब से अपने सेंटेंसेस में उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये कोई बाध्यता नहीं होती है कि आप यही करें। अकोजेक्टिव प्रोजेक्ट यानी यूजलेस एंड फ्यूटाइल, अनुपयोगी एवं निरर्थक। अ रेनी डे, व्हेन इन नीड, आकस्मिक आवश्यकता के समय। अ रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे, स्वर्णिम दिवस। अ रोलिंग स्टोन, अ फिकल माइंडेड पर्सन, बेपिंदी का लोटा या अस्थिर व्यक्ति जो इधर उधर चलता रहे, मतलब जिसके विचार स्थिर ना हो उसको हम कहते हैं अ रोलिंग स्टोन। अ स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन एनिमी, आस्तीन का सांप। अ स्क्वायर डील, फेयर बार्गिन। अ स्क्वायर मील, अ गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री मील। अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल, अनडिजर्विंग। अ टर्न कोट, वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल, जो अपने सिद्धांतों पर लगातार अडिग नहीं रहता उसे हम कहते हैं, ठीक है। अगला आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का क्या मतलब है बच्चों, अ वेट ब्लैंकेट का मतलब है ट्रबलसम थिंग यानी परेशान करने वाली वस्तु, ठीक है। परेशान करने वाली वस्तु के बाद अ वाइट एलिफेंट, समथिंग विद लेस यूटिलिटी बट कॉस्टली टू मेंटेन, कीमती किंतु अनुपयोगी, ठीक है, कीमती तो है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है तो उसको हम कहते हैं वाइट एलिफेंट। इसके बाद है वाइल्ड गुड्स चेज, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट यानी निष्फल प्रयास। अबव अब्रॉड यानी क्लियर, स्पष्ट। ऑल इन ऑल, हैविंग फुल पावर, सर्वे सर्वा जैसे कहा जाता है। ऑल एंड सनराई, एवरी वन हाई और लो, प्रत्येक बिना किसी भेदभाव। ऑल द वे, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पूरी यात्रा के दौरान। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड,
कॉज ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़े की जड़। इसके बाद है एन एक्स टू ग्राइंड, सेल्फिश मोटिव टू सर्व यानी स्वार्थ सिद्ध करना। इसके बाद है एन ओपन सीक्रेट, ऑलरेडी नोन, खुला रहस्य। एप्पल ऑफ वन आई वेरी डियर यानी अति प्रिय, जो बहुत प्यारा व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं एप्पल्स ऑफ वन आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्पल ऑफ वन आई के बाद एप्पल पाई ऑर्डर यानी इन अ प्रॉपर मैनर, सुव्यवस्थित ढंग से। इसके बाद है एज फार एज, टू द एक्सटेंट दैट, उतनी दूर जितना की। ठीक है, एट अ स्ट्रेच यानी कॉन्स्टेंटली, लगातार। एट अ लॉस, वरीड यानी चिंतित। एट अ स्टोन्स थ्रो, क्वाइट नियर, अति निकट। एट आर्म्स लेंथ, एट अ डिस्टेंस, दूर। एट बे, सराउंडेड बाई या घिर जाना। एट डेगर्स ड्रॉन, हॉस्टाइल, घोर शत्रुता पर। इसके बाद एट डेगर्स ड्रॉन के बाद घोर शत्रुता पर। इसके बाद एट फिंगर टिप्स, बी मास्टर ऑफ यानी निपुण होना। अगला है एट होम इन, एक्सपर्ट यानी निपुण। और अगला है एट लार्ज, बी फ्री यानी खुला या छुट्टा या मुक्त। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाएंगे तो हम किस पे 57 नंबर पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है एट वंस विट सेंड, एट वंस विट सेंड यानी एक्ट फुलिशली, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। एट रैंडम, विदाउट अ डेफिनेट एम, बिना किसी निश्चित उद्देश्य के। एट सी, परप्लेक्स यानी परेशान। इसके बाद एट 6 एंड 7 स्कैटर्ड यानी बिखर जाना, तितर बितर हो जाना, बिखर जाना। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण में। एट टाइम्स ऑफ हिज ओन टाइम, अपने समय का। ठीक है, एट टाइम्स ऑफ हिज ओन टाइम, अपने समय का। बैड ब्लड यानी एनिमिटी यानी शत्रुता। बैग एंड बैगेजेस विद बिलोंगिंग्स यानी बोरिया बिस्तर के साथ। क्वेश्चन जब कभी बनते हैं अच्छे, जहाँ पर पूछे जाने की संभावना बहुत अच्छे तरीके से होती है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। बैग एंड बैगेजेस जैसे आते हैं, इसका मतलब होता है विद बिलोंगिंग्स यानी अपने पूरे साजो सामान के साथ जाना। ठीक है, आगे है बियर द ब्रंट ऑफ, बी द मेन विक्टिम, मुख्य आघात सहना। ठीक है, इसके बाद है बीट अबाउट द बुश, अप्रोच अ सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट यानी घुमा फिरा कर बात कहने को हम क्या कहते हैं, बीट अबाउट द बुश। बेड ऑफ रोजेज एन ईजी टास्क, अभी शुरुआत में ही देखा था, सरल कार्य। बेगर डिस्क्रिप्शन यानी अनएक्सप्लेनेबल, अवर्णीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके। इसके बाद है बिसाइड द मार्क यानी इर्रेलेवेंट, इर्रेलेवेंट मीन्स असंगत, इर्रेलेवेंट मीन्स असंगत। इसके बाद है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, हैविंग सेम नेचर यानी समान प्रकृति वाले, यानी जिनका स्वभाव एक जैसा हो। इसके बाद है, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे क्या है, ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड यानी फूल, जो व्यक्ति मंदबुद्धि हो उसे कहते हैं ब्लॉकहेड। इसके बाद है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एट द सेम टाइम यानी दोनों पक्षों का समर्थन करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट टू बोस्ट, डींग मारना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बॉयल ओवर, टू स्पिल ओवर आफ्टर बॉइलिंग, उबल कर बाहर निकलना। इसके बाद है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ यानी बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, धनी परिवार में जन्म लेना। जैसे जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो एक बहुत धनाढ़ परिवार में हुआ था। बॉजम फ्रेंड मीन्स फास्ट फ्रेंड, यानी जो घनिष्ठ मित्र है उसको हम कहते हैं बॉजम फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला हमें मिल रहा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक द साइलेंस यानी चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द न्यूज़, ब्रेक द न्यूज़ का क्या मतलब होता है, टू गिव वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी पहली खबर। ब्रिंग फोर्थ मीन्स प्रोड्यूस यानी उत्पादन करना। ब्रिंग टू बुक यानी पनिश, दंडित करना। इसके बाद है ब्रिंग टू लाइट, टू मेक नोन, सत्य बात प्रकाश में लाना, मतलब जो सही है उसको सामने रखना। बरी द हैचेट, एंड एनिमिटी यानी शत्रुता समाप्त करना। ठीक है, बाय ऑल मीन्स, एट एनी रेट, हर तरीके से। इसके बाद है बाय एंड बाई, आफ्टर अ वाइल। ठीक है, आफ्टर अ वाइल, बाय एंड बाई कहलाता है शीघ्र ही। बाय डेंट ऑफ, बाय फोर्स ऑफ के कारण। ठीक है, बाय फेयर एंड बाय फाउल मीन्स हाउ, एनी हाउ, किसी भी प्रकार से। ठीक है, बाय फेयर और बाय फाउल मीन्स एनी हाउ, किसी भी प्रकार से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। बाय हुक और क्रुक, एनी हाउ। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से मुझे ये काम हर कीमत पे चाहिए, तो लोग कहते हैं बाय हुक और क्रुक। ठीक है, इस तरीके से, एनी हाउ, किसी भी तरीके से।
इसके बाद है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली यानी बहुत अधिक। इसके बाद है कॉल स्पीड स्पीड, टू स्पीक प्लेनली, साफ साफ कहना। कॉल इन क्वेश्चन, पुट ऑब्जेक्शन या टू ऑब्जेक्ट, एतराज़ करना। कॉल टू काउंट, रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी। कैपिटल पनिशमेंट, पनिशमेंट ऑफ डेथ यानी मृत्युदंड। कैपिटल पनिशमेंट, पनिशमेंट ऑफ डेथ यानी मृत्युदंड। इसके बाद कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब बी विक्टोरियस, विजयी होना या सफल होना। इसके बाद कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, टू गिव वॉट इज प्रीशियस टू दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, उसे मूल्यवान वस्तु देना जो समझ ना सके, यानी जो व्यक्ति पात्र नहीं है उसको यदि हम मूल्यवान वस्तु देते हैं तो उसको उसकी कीमत नहीं रहती। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या कहा जा रहा है हमसे। कैच रेड हैंडेड, टू कैच एट द स्पॉट यानी रंगे हाथों पकड़ना। कैच रेड हैंडेड का बहुत यूज़ हमारे यहाँ पुलिस में या बाकी सारी एजेंसीज में होता है। ठीक है, इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, कैच रेड हैंडेड। इसके बाद है चिकन हार्टेड यानी टिमिड यानी डरपोक। चाइल्ड्स प्ले यानी इजी वर्क, ठीक है, बच्चों का खेल या सरल कार्य। लोग कहते हैं मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसे कह सकते हैं चाइल्ड्स प्ले। अगला है क्लोज शेव, अनैरोस्केप यानी बाल बाल बचना। इसके बाद कम टू लाइट, मेक और बिकम एविडेंट, प्रकाश में लाना, सबको पता चल जाना। ठीक है, कम ट्रू, रियलाइज यानी पूरी होना। कम वॉट में, वॉट एवर में हैपन, चाहे जो भी हो। क्राई फॉर द मून, टू आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, अप्राप्य यानी जिसको प्राप्त नहीं किया सकता उस वस्तु की मांग करना। ठीक है, क्राई फॉर द मून कहलाता है। कट एंड ड्राइड, इनफ्लेक्सिबल यानी अपरिवर्तनीय। इसके बाद है द कट द कॉर्जियन नॉट, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्या हल करना। ठीक है, अगला है डेज ऑफ मिल्क एंड हनी, स्वीट पीरियड्स यानी मधुर समय, जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है उसको कहते हैं डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। डाई हार्ड यानी टू रिफ्यूज़ टू चेंज, परिवर्तन अस्वीकार करना। ठीक है, डाई हार्ड। डाई इन हार्नेस, टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, कर्तव्य पालन करते हुए मरना, इसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। ड्रॉप इन द ओशियन, मीजर, मीजर मीन्स ऊँट के मुंह में जीरा, ध्यान रखना। एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग, समाप्त होना या हवा में उड़ जाना। एवर एंड अननोन, क्या मतलब हुआ इसका, ओकेजनली यानी कभी कभी। फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। फॉल फ्लैट, टू बी इनइफेक्टिव यानी प्रभावहीन होना। फॉल शॉर्ट, डिक्रीज यानी कमी होना। फॉर एंड नियर, एवरीवेयर यानी हर जगह। फेटल टू यानी डेडली यानी घातक। इसके बाद क्या है, फेटल टू मीन्स डेडली यानी घातक। इसके बाद फील द पल्स ऑफ, टू नो द ओपिनियन यानी नब्ज टटोलना, अवगत होना, यानी कोई बात अगर आपको पता करना है तो लोग कहते हैं फील द पल्स ऑफ। फाइट स्काई ऑफ, इसका मतलब होता है अवॉइड, बचना या दूर रहना। ठीक है, चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा जब आगे आएंगे आप तो हमें मिलेगा क्या, फ्लैश, आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, शरीर या जीवन। फॉर गुड, फॉर एवर, सदैव के लिए। फ्रेंच लीव, अब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना अनुमति छुट्टी पर जाना को क्या कहते हैं, फ्रेंच लीव। ठीक है, बहुत जगह यूज़ होता है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू पास लाइफ इन डिफिकल्टी यानी कठिनाई से गुजारा करना, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, टू वंडर वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना क्या कहलाता है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसके बाद है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, बी फ्री यानी छुटकारा पाना। गेट द बेटर ऑफ, बी मोर इफेक्टिव यानी अधिक प्रभावी होना। गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब एबिलिटी टू टॉक रीडली यानी प्रत्युन्मति। ठीक है, ध्यान रखना, प्रत्युन्मति, प्रत्युन्मति, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्युन्मति का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पर आपको मैं अगर उदाहरण से समझाऊँ तो ही हैज़ एक्वायर्ड गिफ्ट ऑफ द गैप इन दिस आर्ट, तो कहने का मतलब है किसी काम के लिए आपको अगर कुछ सराहना दी जा रही है तो उसको हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। अगला है गियर्ड अप द लॉयंस, टू कलेक्ट करेज यानी साहस जुटाना। ही गियर्डेड अप द लॉयंस, लॉयंस मीन्स होता है कमर कसना। ठीक है, ये जो लॉयंस लिखा हुआ है LOINS, इसका मतलब होता है कमर, और LION मीन्स इसका मतलब शेर होता है, आप जानते ही हैं। गो बिटवीन एंड इंटरमीडिएटरी यानी मध्यस्थ या बिचौलिया। ठीक है, इंटरमीडिएटर कहा जाता है, जो इंटरमीडिएटर कहने मतलब बिचौलिया, मध्यस्थ व्यक्ति होता है भी, वो से हम कहते हैं। अगला है गो बाय द बुक, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियमों के अनुसार। गो आउट ऑफ वंस वे, मेक अ स्पेशल एफर्ट टू डू समथिंग। गो स्कॉट फ्री, गो अनपनिश्ड, दंड से मुक्त रहना। गो टू द डॉग्स, बी र्यून्ड यानी बर्बाद होना। गो टू द रैक एंड र्यून, गो टू रैक एंड र्यून इसका मतलब होता है बी इन अ मिजरेबल कंडीशन यानी नष्ट होना। इसके बाद है ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम मीन्स होता है ब्राइब यानी रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। ठीक है, अगला है हैंड एंड ग्लव विद, टू बी इंटीमेट यानी घनिष्ठ होना। ठीक है, अगला है हैंड ओवर, पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू
समवन एल्स, यानी सौंपना, किसी को सौंप देना कोई चीज़, ठीक है, सुपुर्द कर देना। हार्ड एंड फास्ट यानी डेफिनेट, डेफिनेट मीन्स निश्चित। हार्ड नट टू क्रैक टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी कठिन समस्या को सुलझाना, क्या कहलाता है, हार्ड नट टू क्रैक कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम आ जाएंगे तो हमें मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, हैव अ स्टेक इन। हैव अ स्टेक इन का मतलब होता है हैविंग सम शेयर, यानी कुछ हिस्सेदारी। हिट बिलो द बेल्ट यानी इन अनफेयर मैनर, यानी अनुचित ढंग से। हाई एंड लो पीपल ऑफ ऑल रैंक्स, बड़े और छोटे सभी लोग, उन्हें कहते हैं हाई एंड लो। अगला है होल्ड गुड यानी रिमेन इन फोर्स, प्रभावी होना। अगला है ह्यू एंड क्राई, कन्फ्यूजन, कोलाहल या अफरा तफरी। इसके बाद है इल एट ईज यानी एनेक्सिस, चिंतित होना। अगला है इन अ फिक्स, कन्फ्यूज्ड, परेशान होना। इन अ नटशेल, इन ब्रीफ यानी संक्षेप में। इन अ ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब है इन राइटिंग यानी लिखकर। इन कोल्ड ब्लड, ब्रूटली, निर्दयतापूर्वक। इसके बाद है इन फुल स्विंग, वेरी एक्टिव, पूरे जोर पर। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, परेशानी में। इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ यानी इंस्टेड ऑफ, स्थान पर, बदले में। इन क्वेस्ट ऑफ, इन सर्च ऑफ यानी खोज में। इन स्क्वायर डील, इन अ फेयर बार्गेन, खरे सौदे में या निष्कपट व्यवहार में, निष्कपट व्यवहार में। इसके बाद है इन द ब्लूज, तो क्या लिखा हुआ, मेलंकली एंड लो स्पिरिटेड यानी उदास और उत्साहहीन। इन द थ्रोज ऑफ, इन द स्ट्रगल यानी संघर्षरत। इन वेन, विदाउट सक्सेस, व्यर्थ या वृथा या बेकार, ठीक है। इन वॉग्यू, इसका मतलब इन फैशन, प्रचलित, व्यवहार में। इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल्स, पूर्ण विवरण। आयरन विल, फर्म डिटर्मिनेशन, आयरन विल का क्या मतलब होता है, फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है। इन्स एंड आउट्स का मतलब फुल डिटेल्स यानी पूर्ण विवरण। आगे जब हम आगे आएंगे तो हमें मिलेंगे क्या, देखिए ध्यान से, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब टू पास डेज यानी गुजारा करना। कीप कंपनी विद, टू एसोसिएट, साथ रहना, संगति करना। काइंड टू, मर्सीफुल यानी दयालु। किड्स एंड किन यानी ब्लड रिलेशन यानी रिश्तेदार, खून का रिश्ता जो कहलाता है वो कहलाता है किड्स एंड किन्स। लिव इन द लर्च यानी लिव इन डिफिकल्टी, संकट में छोड़ना। इसके बाद है लिव नो स्टोन अनटर्न, टू ट्राई वंस बेस्ट, कोई कसर ना छोड़ना। इसके बाद है लिव फास्ट, लिव इन लग्जरी, ऐश से रहना। लिव इन फूल्स पैराडाइज, फुलिश आइडियाज़, मूर्खतापूर्ण सोच। लोव्स एंड फिशेस, प्रॉफिट, मटेरियल गेन यानी लाभ। इसके बाद आप आएंगे तो हमें लिव इन द फूल्स पैराडाइज यानी फुलिश आइडियाज़, मूर्खतापूर्ण सोच। इसके बाद है लोव्स एंड फिशेस यानी प्रॉफिट, मटेरियल गेन। इसके बाद है लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी समरी यानी सारांश। इसके बाद है लॉन्ग फॉर, टू विश अर्डेंटली टू गेट समथिंग, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा होना, क्या कहलाता है, लॉन्ग फॉर। लूज हर्ट, लूज हर्ट मीन्स टू फील डिसअपॉइंटेड यानी हिम्मत हारना। इसके बाद है मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच यानी प्रथम भाषण। इसके बाद है मेक बोथ एंड्स मीट यानी सफिशिएंट इनकम, पर्याप्त आय। इसके बाद है मेक अ फस, मीनिंगलेस आर्गुइंग यानी व्यर्थ बहस करना। माइंड वंस ओन बिजनेस, नॉट टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर, दूसरों के काम में टांग ना अड़ाना, क्या कहलाता है, माइंड वंस ओन बिजनेस। इसके बाद इसके बाद है मूव हेवन एंड अर्थ, डू वंस बेस्ट, भरसक प्रयास करना। निप इन द बर्ड, चेक इन द बिगनिंग, आरंभ में रोकना। नाउ एंड देन, ऑकेजनली, कभी कभी, ठीक है, नाउ एंड देन कह सकते हैं, ऑकेजनली यानी कभी कभी। नल एंड वाइड यानी इनइफेक्टिव, इलीगल यानी प्रभावहीन या अवैध, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद जब हम आगे आएंगे तो हमें मिलेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, ऑफ, नो अवेल यानी यूजलेस, निरर्थक। ऑफ वंस ओन अकॉर्ड यानी वॉलेंटियरली। ऑफ लेट, रिसेंटली। ऑफ एंड ऑन यानी इरेगुलरली। ऑन अ सिल्वर प्लेटर, टू अचीव समथिंग विदाउट एफर्ट। on equal terms, equal relation, on fingertips, be expert of, on the brink of, on the edge of, on the eve of, at the same time, ठीक है, at the time कह सकते हैं। इसके बाद है at the time के बाद once in a blue moon, to do a very rare work, दुर्लभ कार्य करना, ठीक है। इसके बाद out and out यानी completely, पूर्ण रूप से। out of date, out of fashion, not current, अप्रचलित, ठीक है। out of pocket, short of money, खाली जेब। इसके बाद है आउट ऑफ शॉर्ट्स यानी अनवेल, अस्वस्थ होना, ठीक है। आउट ऑफ स्पिरिट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स हतोत्साहित होना। आउट ऑफ द क्वेश्चन, अनथिंकेबल, विचार करने में अयोग्य, असंभव। इसके बाद है आउट ऑफ द वर्ड, आउट ऑफ द वुड यानी फ्री फ्रॉम डेंजर, संकट से दूर या सुरक्षित। आउट ऑफ टाइम यानी आउट ऑफ फैशन, नॉट करेंट, अप्रचलित। आउट ऑफ टाइम और आउट ऑफ डेट ये दोनों सेम है, ठीक है। आउट ऑफ टाइम एंड नॉट डेट ये दोनों सेम है। आउट ऑफ फैशन, नॉट करेंट, अप्रचलित। ओवर हेड एंड
ईयर्स, तो फुल्ली, पूर्ण रूप से। नेक्स्ट है पामी डेज। पामी डेज मीन्स पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता का समय, जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है तो आप पामी डेज कह लीजिए या द डेज ऑफ मिल्क एंड हनी कह लीजिए, बात सेम है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट एंड पार्सल। क्या होगा इसका मतलब? इसेंशियल पार्ट यानी आवश्यक अंग। नेक्स्ट हम आगे आते हैं तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? पे हीड टू, पे अटेंशन यानी ध्यान देना। नेक्स्ट है पिक होल्स इन टू फाइंड फॉल्ट्स यानी दोष निकालना। अब इसके बाद है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। इसका क्या मतलब हुआ? स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, मस्ती में धन उड़ाना, ठीक है। प्ले फास्ट एंड लूज यानी बेट्रे, धोखा देना। प्ले फूल या फाउल कहते हैं इसे, तो बैड प्रैक्टिस यानी गलत काम या गलत कार्य। प्ले ट्रुएंट, बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, आज्ञा के बिना स्कूल से अनुपस्थित रहना, क्या कहलाता है? प्ले ट्रुएंट। आगे देखिए, पॉकेट एंड इंसल्ट, टू टॉलरेट इंसल्ट, अपमान सहन करना। प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी, उसे हम कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स। मेरिट एंड डीमेरिट्स कहलाता है ये। पुट एंड इन टू यानी फिनिश, समाप्त करना। पुट वंस फुट डाउन, स्टैंड बोल्डली, टेक अ रेजोल्यूट स्टैंड यानी अडिग रहना। इसके बाद है रैंक एंड फाइल, द कॉमन यानी सामान्य व्यक्ति, द कॉमन सामान्य व्यक्ति। इसके बाद रीड बिटवीन द लाइन्स, हिडन मीनिंग यानी गुप्त अर्थ। राइट रफ शॉर्ट, इसका क्या मतलब? फोर्स वंस व्यू, अपने विचारों को प्रमुखता देना। रन इनटू डेप्ट, बी इंडेप्टेड यानी कर्ज में फंस जाना। सेफ एंड साउंड, सेफली, सुरक्षित, कुशलपूर्वक। इसके बाद है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स यानी शो फॉल्स सरो, झूठे आंसू बहाना। हमारे हिंदी में कहावत है घड़ियाली आंसू बहाना, तो इसी तरीके से। स्लीपिंग पार्टनर यानी नॉन वर्किंग पार्टनर, अक्रिय साझेदार यानी जो कोई काम धाम का ना हो, ये क्या है? अक्रिय साझेदार है, ठीक है। स्टैंड टू रीजन, रिस्पॉन्सिबल या ट्रू, सॉरी रीजनेबल या ट्रू, तर्कयुक्त या सत्य, रीजनेबल कह सकते हैं या ट्रू कह सकते हैं। स्ट्राइक अ टेरर, मेक अफ्रेड यानी आतंकित करना, भय उत्पन्न करना। टेक टेक द बुल बाई द हॉर्न्स, इसका क्या मतलब हुआ? टू डील डिसिसिवली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन समस्या का दृढ़ता से सामना करना, क्या कहलाता है? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक टू हील्स यानी रन अवे, भाग जाना। टॉल टॉक यानी गॉसिप, गपशप करना। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, द मोस्ट आइडियल, सबसे आदर्श। द अंडरडॉग यानी डोमिनेट पर्सन्स, पद दलित लोग यानी वंचित लोग, ठीक है, जिनको किसी भी प्रकार के लाभ से हटा दिया गया हो, वो कहलाते हैं द अंडरडॉग या डोमिनेट पर्सन्स, पद दलित लोग। थ्रू एंड थ्रू, कंप्लीटली, पूर्णतया। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन यानी डिस्करेज, हतोत्साहित करना। टाइम एंड अगेन, रिपीटली या रिपीटेडली, इस क्या कह सकते हैं? कई बार, ठीक है, ध्यान रखना। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, टू ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है, जले पर नमक छिड़कना या आग में घी डालना, याद रखना। इंग्लिश में इसे कहते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है हेयर एंड देयर यानी इधर उधर। इसके बाद है टू बी एट अ लॉस, कुड नॉट अंडरस्टैंड, किन कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, ध्यान रखना, किन कर्तव्य विमूढ़। जब किसी चीज़ को कोई समझ नहीं पा रहा होता है तो वो किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, यानी वो क्या करे उसको समझ नहीं आता, तो कहते हैं कुड नॉट अंडरस्टैंड। इसके बाद है टू बिल्ड कासल्स इन द एयर यानी टू इंडल्ग इन डे ड्रीमिंग यानी दिवा स्वप्न देखना, दिन में सपने देखना कहते हैं, ठीक है, ख्याली पुलाव टाइप में। आगे देखिए, टू कॉल नेम्स, टू अब्यूज़ यानी गाली देना। टू कट अ सॉरी फिगर, टू क्रिएट बैड इंप्रेशन यानी छवि खराब होना। टू एंड इन स्मोक, टू बी यूजलेस यानी निष्फल होना। टू फेदर्स वंस नेस्ट, टू इनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन। टू फिश इन ट्रबल वाटर्स, मेक प्रॉफिट फ्रॉम डिस्टर्बेंस, दूसरों की परेशानी में लाभ उठाना। इसके बाद है टू फॉलो सूट, टू डू द सेम यानी अनुसरण करना। इसके बाद है टू फुट द बिल, टू पे द बिल यानी बिल का भुगतान करना। इसके बाद है टू डील विद, टू ट्रीट इन एनी मैनर यानी व्यवहार करना। इसके बाद टू कीप वंस वर्ड यानी प्रॉमिस यानी वादा करना। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी दरिद्रता को दूर रखना। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, दरिद्रता को दूर रखना। क्या हो जाएगा इसका? टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। नेक्स्ट है हमारा, आगे आ जाइए तो आपको क्या मिलेगा? टू लुक फॉरवर्ड, टू लुक फॉरवर्ड मीन्स टू सी बिफोर।
भविष्य की ओर देखना। इसके बाद है टू मेक अवे विद, टू कैरी विद, साथ ले जाना। इसके बाद टू मैनी कुक्स स्पॉइल टू ब्रॉथ, इसका क्या मतलब है, टू मैनी पर्सनस इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग, ठीक है। इसके बाद टू रब शोल्डर्स, इसका क्या मतलब होता है, कई लोग मिलकर काम को बिगाड़ देते हैं। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका क्या मतलब, टू मैनी पर्सनस इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एक्टिविटी कैन ruin it, इसका क्या मतलब हुआ, कई लोग मिलकर काम को बिगाड़ देते हैं। अगला है टू रब शोल्डर्स, वर्क कलेक्टिवली, यानी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना। टू सेट द थीम्स ऑन फायर, टू डू समथिंग रिमार्केबली, यानी विशिष्ट कार्य करना। टू स्मेल अ रैट, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स, धोखे का संदेह होना। टू स्टेन एवरी नर्व, टू ट्राई वंस अटमोस्ट, भरसक प्रयास करना। टू टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर, यानी देखभाल करना। टू टेक फ्रेंच लीव, टेक लीव विदाउट परमिशन, यानी बिना आज्ञा के छुट्टी पर चले जाना। अभी फ्रेंच लीव वाला आपको मिल भी चुका है। इसके बाद हम आएंगे तो हमें मिलेगा टू टेक टू टास्क, यानी पनिश, यानी दंडित करना, ठीक है। इसके बाद है टू टेल अपॉन, टू गिव इल इफेक्ट, यानी बुरा प्रभाव डालना, किसी चीज़ पर बुरा प्रभाव डालना। टू टेल अपॉन तो क्या बनेगा, टू गिव इल इफेक्ट। अगला है टू ट्रम्प अप, टू एक्ट टू डिसीव, धोखा देना। इसके बाद है टूथ एंड नील होली, यानी संपूर्ण रूप से। विद ऑल द फोर्स एट कमांड, यानी पूर्णतया संपूर्ण रूप से। टर्न वंस कोट, चेंज द साइड ऑन प्रिंसिपल, पार्टी बदल लेना, यानी दल बदलू जिसे कहते हैं। तो दल बदलू व्यक्ति को की एक हरकतों को क्या कहा जाएगा, टर्न वंस कोट, ठीक है। इसके बाद है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू बी चेंज एंटायरली, यानी पूर्ण रूप से बदल जाना, कतई चेंज हो जाना। टर्न द टाइड, रिवर्स द ट्रेंड ऑफ इवेंट्स, यानी घटनाओं की दिशा मोड़ देना। अगला है अंडर प्रोटेक्ट, देखिए ध्यान से। अंडर प्रोटेक्ट मीन्स सेफ गार्ड, यानी सुरक्षा कवच। अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड, स्तर के अनुसार। अपॉन माई वर्ड, ऑन मी, मेरे शब्दों पर। अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है, हम आगे बढ़ते हैं, लास्टली हम आ चुके हैं अपने इडियम्स पे। तो देखिए वियर एंड टीयर, यानी ब्रेकेज, ब्रेकेज